जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध कविता की पंक्ति है। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति पर विनाश की स्थिति आ जाती है तो उसका विवेक पहले ही नष्ट हो जाता है। साहब, ये पंक्ति योगी सरकार पर एकदम फिट बैठ रही है। प्राइमरी स्कूल के मर्जर का वो फरमान जो बच्चों की पढ़ाई पर कुल्हाड़ी चलाने वाला था, अब धूल में मिल गया है। समाजवादी पार्टी के पीडीए पाठशाला के जरिए योगी जी के नाक में दम कर दिया गया और अखिलेश यादव ने योगी सरकार के हिटलर शाही फरमान को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ग्राम न्यूज़, जो इस सियासी जंग की सच्चाई सामने लाता है। आखिर क्यों झुकी सरकार और क्यों समाजवादी ने मारी बाजी? आइए इस सियासी ड्रामे की परतें खोलते हैं। साहब, 16 जून 2025 को योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के जरिए 10,827 प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने का फरमान सुनाया था। बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में भेजने की साजिश रची गई, मगर जनता और समाजवादी पार्टी की ताकत के आगे बीजेपी को घुटने टेकने पड़े। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने 31 जुलाई को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया, 50 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूल और 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा। जो मर्ज हो चुके हैं उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। ये कैसा राम राज्य है जहां स्कूल बंद हो और शराब की दुकानें खुली रहें। सरकार ने माना कि मर्जर से बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा खतरे में थी, मगर सवाल ये है कि गलत फैसला पहले क्यों लिया गया? जब योगी सरकार स्कूल बंद करने की जिद पर अड़ी थी, तब समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला का आंदोलन छेड़ दिया। सहारनपुर से बलिया तक गांव-गांव में सपा कार्यकर्ताओं ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तमाम सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सपा नेता बच्चों को ए फॉर अखिलेश और बी फॉर बाबा साहब सिखाते दिखे। जब सरकार स्कूल बंद करे तो समाजवादी शिक्षा की मशाल जगाए। बीते दिनों जब ये फरमान आया, तब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए योगी सरकार पर तंज कसा था कि बीजेपी स्कूल बंद करेगी तो हर गांव में पीडीए पाठशाला खुलेगी। ये आंदोलन ऐसा चला कि बीजेपी की नींद उड़ गई। सीतापुर में शुरू हुई पाठशाला की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गईं और जनता ने कहा, सपा ने बच्चों का भविष्य बचाया। साहब, अखिलेश यादव ने बीजेपी को ऐसा आईना दिखाया कि उनकी सियासी चालें बेनकाब हो गई। संसद से सड़क तक अखिलेश ने योगी सरकार को निशाने पर लिया और एक्स पर उन्होंने लिखा, स्कूल मर्जर का फैसला रद्द करना पीडीए पाठशाला की जीत है। बीजेपी की ये नैतिक हार है। अखिलेश ने बीजेपी पर सियासी साजिश का आरोप भी लगाया। कहा कि जिन गाँव में सपा को वोट मिले वहाँ स्कूल बंद किए गए। लखनऊ में रैली के दौरान उन्होंने तंज कसा, बीजेपी को शराब की दुकानें पास चाहिए मगर बच्चों के स्कूल दूर। ये कैसा विकास है? संसद में अखिलेश यादव ने गर्जना की, बीजेपी गरीबों, दलितों और पिछड़ों की शिक्षा छीन रही है। एक्स पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने लिखा, शिक्षा बाबा साहेब का सपना था, बीजेपी इसे कुचल रही है। साहब, अखिलेश की ये हुंकार बीजेपी के लिए तमाचा थी। सच की ताकत ने झूठ का घमंड तोड़ा। खैर, योगी सरकार का यू टर्न कोई सियासी दया नहीं है, बल्कि जनता, कोर्ट और सपा के दबाव का नतीजा है। सीतापुर की छात्र कृष्णा कुमारी और 51 बच्चों ने हाई कोर्ट में मर्जर के खिलाफ में याचिका दायर की थी। 7 जुलाई को सिंगल बेंच ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया, मगर डबल बेंच ने 24 जुलाई को सीतापुर के 210 में से 14 स्कूलों को मर्जर पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा, 50 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूलों को मर्ज करना आरटीई एक्ट का उल्लंघन है। उधर सपा की पीडीए पाठशाला और शिक्षक संगठनों ने आग में घी डाला। उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की सुलोचना मौर्य ने कहा कि दूर के स्कूलों में बच्चे कैसे जाएंगे? गरीब माता पिता वैन नहीं लगा सकते हैं। साहब, अब जनता तो पूछ रही है कि शराब की दुकानें पास और स्कूल दूर क्यों? ये कैसा विकास है? पाप का हिसाब हुआ है या सरकार को झुकना पड़ा? उधर सपा का दावा है कि बीजेपी के मर्जर के जरिए दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए समुदायों को शिक्षा के वंचित करने के लिए साजिश रची गई थी। अखिलेश ने कहा, जिन बूथों पर बीजेपी हारी है वहां स्कूल बंद किए गए हैं। सपा ने इसे निजीकरण की साजिश करार दिया था।
यूपी ग्राम न्यूज़ आपके सामने लाता है यूपी की वो सियासी जंग जहां समाजवादी पार्टी की पीटीए पाठशाला और अखिलेश यादव की हुंकार ने योगी सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। स्कूल मर्जर का फैसला रद्द हुआ, मगर सवाल बाकी है, बीजेपी बच्चों की पढ़ाई के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रही है? जो बोया है वहीं काटेगा। क्या आप मानते हैं कि सपा की जीत ने बच्चों का भविष्य बचाया है? रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देते जाएं।